हेलो बच्चों। हाय एवरीवन, आप मुझे देख पा रहे हैं क्या? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं जल्दी से, साउंड इज़ क्लियर और नॉट? साउंड क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं, अच्छा मैं भी आ जाता हूँ, चलो। अरे वाह, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रेशो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही ज़बरदस्त हमने टॉपिक पढ़ा था, है ना? और आपको उसमें कोई डाउट नहीं, आपके मैसेज भी मुझे अभी देखना स्टार्ट हो जाएंगे। अरे वाह, आपके मैसेज भी मुझे दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो रेशो एंड प्रपोर्शन की जो मैंने बात की थी, उसमें मैंने अभी तक पढ़ाया आपको बिल्कुल बेसिक, टाइप नंबर 1। अच्छा देखो, टाइप नंबर 1 जो बेसिक था वो क्या था? उसमें सिंपल आपको ये मैंने बताया कि रेशो कभी भी एक्चुअल नहीं होता। साउंड क्लियर है ना बच्चों? हाँ, साउंड इज क्लियर, वेरी गुड। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में मैंने क्या बोला था कि बच्चा आपको कोई भी देता है ना कि ए बी से 5 गुना ज़्यादा करता है, तो 5:1 या 5/1 दोनों एक ही बात है मैथ्स में। वाह, ये मैं कहता हूँ ए बी का अनुपात 5:3 है, मतलब 5/3 भी कर सकते हैं, 5:3 भी कर सकते हैं। अब इसमें इनका सम दे देगा, इनका डिफरेंस दे देगा, हाँ सम ऑफ स्क्वायर ऐसा दे दें, या कुछ भी, मतलब इक्वलेंट को डबल करें तो उससे में ध्यान रखना है, बस थोड़ा एक्सेस लगा देना, ठीक है। इसमें हमने जबरदस्त क्वेश्चन किए थे कि दो डिफरेंस वाला सेम हो, अलग अलग डिफरेंस हो, इसको 5 बढ़ा दो, इसको 8 बढ़ा दो, सब कर रहे हैं। अब उसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं ये है कंबाइंड रेशो, है ना? रेशो था कंबाइंड रेशो मैंने कल आपको पढ़ाया था। और कंबाइंड रेशो में देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेरे बच्चों, है ना? उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारा यूपीएसआई का कोर्स लॉन्च है, उसको आप बिल्कुल परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको उसको करना है। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज़ आपको पेड कोर्सेज़ में हमें मिलते हैं, वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करें, परीक्षागढ़ के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें सारी पीडीएफ आपको मिलेगी और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें आपको, और एफ बी पे भी हमारा पेज है, उस पर आप हमें फॉलो करें, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो इसी में आपको हमारा पूरा वो मिलता है, फ्री कोर्सेज, ठीक है। तो आप ये ज़रूर डाउनलोड करें। हाँ जी सर, आज भी साउंड कम है। अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हो, साउंड कम कैसे लग रही है? हाँ 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 हाँ, साउंड आज भी कम है। चलिए कुछ तो करना पड़ेगा फिर तो साउंड का। देखते हैं चार्ज के साथ साउंड हो जाती है क्या। हाँ जी बच्चा, चलिए ओके स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने आपको कंबाइंड रेशो क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में, हमने कंबाइंड रेशो पढ़ा था। वाओ, बहुत ही शानदार था कंबाइंड रेशो। इसमें सबसे पहले बताया था कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में ए अनुपात बी दे रखा हो और बी अनुपात सी दे रखा हो, आपने एक चीज़ देखा कि इसमें सर ये बी सर कॉमन है। बी क्या है बच्चा? कॉमन। तो इसको करने का तरीका क्या था? 3 को 5 से गुणा कर दो, 5 को 2 से कर दो और 2 को 4 से करो। इसको बोलते हैं उल्टा एन। वाओ, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा 15, 10 और 8। उसके बाद आपका क्वेश्चन चालू होगा, उसके बाद क्या होगा? आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और नए तरह का कंबाइंड रेशियो आता है, जैसे 3 लोग हो जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए ए बी का भी अनुपात दे रखा है, बी सी का अनुपात दे रखा है, सी डी का अनुपात दे रखा है। अब आप देखो यहाँ पे ये जो अनुपात लिखते हैं ये बी कॉमन बंदा है, यही बी यहाँ पर भी है ना। ये जो सी कॉमन बंदा है वही सी यहाँ पर भी है। तो ये तीन में कंबाइंड रेशियो आ जाएगा। अब देखो पहले हम थ्योरी देख लें, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। तो कंबाइंड रेशियो के क्वेश्चंस में जब बी सेम है, यहाँ पे सी सेम है, तो बेसिक तो ये कहता है कि ये बी कौन है? 2 और ये भी कौन है? 5, तो इनको सेम बना लो। दूसरा, ये सी कौन है? 4 और ये सी कौन है? 1, तो इनको सेम बना लो। तो ये 2 तरह के मैथड हम लगा सकते हैं। बाकी इसका एक शॉर्टकट भी है कि सबसे पहले 3/1 को मल्टीप्लाई करो। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूरा ध्यान दो, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। कम कमांडो एंड डिविडेंडो। कमांडो क्या होता है? तुषार कपूर। कंपोनेंडो क्यों पढ़ा दें? अभी उसका टर्न नहीं आया तो क्यों पढ़ा दें? बच्चे टर्न आएगा जब पढ़ाएंगे ना। ऐसे क्या करते हो? मेरा तरीका तो विकास सर से पढ़ रहे, तो विकास सर के तरीके से पढ़ो। तुषार कपूर, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो पहले पढ़ो। आपको बताया मैंने कल क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। उसमें जो लास्ट है ना वो स्पेशल प्रॉपर्टी, उसमें आएगा CND आपका, ठीक है। यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद 5, 1 और 2 को कर दो, 1 को छोड़ दो, यहाँ से 1 को छोड़ दो
और एक को इधर से पकड़ लो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में आपका ए बी सी और डी का अनुपात कोई पूछे, दे क्या रखा है, ए बी बी सी सी डी। सबसे पहले तीन को मल्टीप्लाई करो, 3 बजे 15 और 15 इंटू 1 15 15 आ जाएगा। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 और फिर 2 10 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 छोड़ दो, 1 2 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8, वाओ, है ना बच्चों, 8 आ जाएगा। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो मैं क्या करता हूँ, 3 5 1 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को छोड़ा, 1 को छोड़ा, 1 को इधर से ले लिया 2, फिर 2 को छोड़ा 3 और 5, फिर 2 को ले लिया 2 और 4 यहाँ से, फिर फर्स्ट कॉलम से तीनों को छोड़ दिया और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 छंग 48 48। तो ये इनका रेशो हो जाएगा, है ना, आप समझेगा। तो आगे जाके वेरी गुड, आप सब बच्चों को आता है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर लिख दिया है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा बच्चों। हरे किशन मधुर वालों मथुरा वालों की तरफ से राधे राधे, क्या बात है बच्चे, राधे राधे। ट्रिग्नोमेट्री में एंड अलजेब्रा में आता है, हाँ बच्चा विकास रफ एंड टफ, बिल्कुल अभी करेंगे अपन इसमें ही, है ना। हाँ किरणजीत, हम करेंगे बच्चा, इसी में करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग, अरे वाह, माइंड पावर बिल्कुल सही है। चलो आगे सबका अकवाली यादव का ये क्या, एकावाली यादव, अच्छा बड़ा डिफरेंट नाम है। दौलत वर्मा का आंसर आ गया था। चलो तो ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, ठीक है। हाँ जी बच्चा, मेरा बच्चा, सबको आ गया। अच्छा अब ये है 2 कंबाइंड रेशो मैंने जो पढ़ा है, कोई डाउट है किसी को। अच्छा इसको भी लिखने का और भी तरीका है, मत जाओ वैसे तो, मेरे ख्याल से तो मत जाओ। जैसे यहाँ पे लिख दो ए बी सी और डी। अब ए बी क्या दे रखा है, 3:2 यहाँ पे लिख दो, और बी सी क्या दे रखा है 5:4 यहाँ पे लिख दो, और सी डी क्या दे रखा है बच्चा 1:4 यहाँ पे लिख दो। ये भी तरीका है। अब जो ब्लैंक है उसके आगे वाला इसको फिल कर दो 2 and 2, जो ब्लैंक है अगर आगे नहीं है तो पीछे वाला फिल कर दो 5। ये जो ब्लैंक है यहाँ पे 1 1 फिल कर दो, ये ब्लैंक है यहाँ पे 4 कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही बात होगी। पहला 3 5 1, दूसरा 2 5 1, तीसरा 2 4 1, चौथा 2 4 6, बस ऐसे, ठीक है। तो ये कंबाइंड रेशो है, आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, वेरी गुड। अच्छा इसके अलावा भी कोई और भी आपको मिलता है ना, जैसे क्वेश्चन में आ गया ए बी सी और बी सी डी। देखो क्वेश्चन में आ गया ए बी सी का रेशो दे रखा है और बी सी डी का। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, बी एंड सी इज कॉमन, है ना बच्चे, कॉमन है ना, कौन कॉमन है, बी और सी कॉमन है। अब आपको बोलो एक साथ लिखकर बताओ, तो जो बंदे कॉमन होते हैं उनको सेम बनाना पड़ता है, बस एक ही फंडा, जो बंदे कॉमन होंगे उनको बच्चों क्या करेंगे, सेम बनाएंगे, बस ऐसा बना लो यार सेम। बच्चा मैं वैरायटी पूरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन, देखो आपने कल कितने स्पीड में क्वेश्चन किए थे, मजा आ गया था मुझे तो आज, कल कितने सारे क्वेश्चन किए थे आपने, वैसे ही आज भी करके बताना। पर पहले सीख लेते हैं इसकी थ्योरी। रिपीट आई जस्ट ज्वाइन, हाँ बच्चा मैं गुलजर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बच्चा जस्ट ज्वाइन किया है तो 2 क्लासेस तो पढ़नी पड़ेगी, आज तो 3rd क्लास है मेरा बच्चा, है ना, अभी आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो कंबाइंड रेशियो सिखा रहा हूँ बस मैं, है ना, कंबाइंड रेशियो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर करना क्या है, अब आपका टारगेट है कि सर इस बी और सी को सेम बनाना है। ये है 5 और 2 और यहाँ पे कितना है 15 और 5, अब 15 और 5 तो हो ही नहीं सकता, 15 और 6 होगा, 5 हो ही नहीं सकता, पता है क्यों, क्यों, वरना क्वेश्चन ही गलत होगा। जहाँ पर भी बी और सी मिलेंगे हमेशा 5:2 में ही मिलेंगे। आप पहले पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और आपका नया रेशियो बन जाएगा 21:15:6। अब सही है। अब पूरा ये वाला रेशियो कितना था 15:6:11। अब आपने क्या किया, बी और सी को मल्टीप्लाई करके सेम बना दिया। अब आपने बोला सर कोई नंबर नहीं मिला तो जिससे सेम हो जाए, तो गलत है क्वेश्चन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बी और सी सेम नहीं बनेंगे, क्योंकि जो रेशियो यहाँ पर होगा वही रेशियो यहाँ पे होगा। अब एक साथ लिख दो, है ना मेरा बच्चे। अब क्या लिखोगे सर, ए बी सी और डी। अब हमने पहले वाले बी सी को क्या कर दिया 15:6 और दूसरा वाला भी 15:6 है, तो इसके साथ ए का संबंध क्या था 21 का, और इसके साथ डी का संबंध क्या था 11 का, तो ये हो गया इनका कंबाइंड रेशियो। कर लोगे, वेरी गुड। अरे नहीं करना मल्टीप्लाई हिमांशु कुमार, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सिंपल मैथ सीखो, ठीक है। बस 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख देना है, और इतना मेहनत मत करो, ये कटेगा वापस से। हिमांशु कुमार ये कटेगा, रोहित शर्मा मत करो मल्टीप्लाई, डोंट गो फॉर एनी, बस जो बताया उसी में करना, ठीक है। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर वेरी लेंथी बुक है सर की, माइंड पावर बच्चा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए मोटी हो गई है, वरना उसमें रिपीटेशन नहीं है, बुक में रिपीटेशन बहुत कम है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसलिए थोड़ी मोटी दिख रही है। अब देखो उसमें प्रैक्टिस भी दी है पीछे। अब यहाँ पर देखो तो इसका सी और ये सी, देखो जो कॉमन है वो पकड़ो बस, ए बी सी सी डी, कॉमन बंदे को पकड़ो। तो सी कॉमन है, अब सी कॉमन है तो अब कोई शॉर्टकट मत लगाओ, बस शॉर्टकट पहले दो बताए ना वही लगाओ। इन सब में शॉर्टकट मत लगाओ, 3 और 2 को सेम बनाना है। 3 और 2 को सेम कैसे बनाएंगे, उल्टा फुल्टा। पहले वाले रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करो जिससे इसका सी 6 बन जाए, और पूरे को करना पड़ता है। दूसरे वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करो जिससे इसका सी 6 बन जाए, और फिर एक साथ लिख दो। वाओ। सो पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो कितना गया, 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 7 जा 14 और 2 से 6, अच्छा 6, और यही 6 नीचे वाले में भी आ गया। 3 पंजे 15 और 36, तो ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, ए बी सी। देखो दोनों में कॉमन था, सेम बना लिया। डी ई, जब कॉमन हो जाए ना दोनों में, जो कॉमन बनता है सेम बन जाए, तब उनको एक साथ लिख दो। अच्छा एक चीज़ बहुत विशेष है, ये जो मैंने बात बोली ना इसमें बहुत दम है। आगे मैं एक टिपिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिसमें आपको बस ये ध्यान रखना है जो कॉमन होगा ना उसको सेम बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन देखें कैसे आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पर उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या किया। देखो मैंने आपको बहुत सिंपल सा पढ़ाया कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप मैंने आपको ये वाला पढ़ाया, इसमें बस ऐसे उल्टा इन बनाया जाता है, और यही आपके काम का है मेनली, है ना। मेनली आपके यही वाला आता है जिसमें ऐसे करके ऐसे उल्टा इन बनाते हैं। ये क्या होता है, इसमें एक बंदा बी कॉमन होता है, उसको सेम बनाना पड़ता है, और उसी का शॉर्टकट क्या है, उल्टा इन बना दो। ये आ गया। दूसरा मैंने बताया आपको कि कई बार 3 रेशियो आ जाते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ता है, तीनों को मल्टीप्लाई, फिर 1 छोड़ो 3 और 5 1 2 कर दो, है ना। 5 1 2 कर दो, फिर 1 छोड़ो, फिर 1 2 4, अब 2 छोड़ दो, 1 2 4 कर दो, और फिर तीनों कर दो। ऐसे कंबाइंड रेशियो लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बढ़ाया कि आपको कभी आ जाए ए बी सी और बी सी डी, तो बी सी कॉमन है ना, उसको सेम बना लो। पहले वाले रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करो जिससे वो दूसरे वाले रेशियो के बराबर आ जाए, ठीक है। और ये बताया जैसे सी कॉमन है, मतलब देखिए ना, आस एनी क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ जी बच्चा, वेरी गुड। चलो मैंने आपको कल बताया था कि ये टाइप पढ़ने वाले हम पूरा, कल मैंने आपको बताया था कि रेशियो के हम पूरी ये टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में है ना बच्चा, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ क्या, मैं छोटा हो जाऊँ थोड़ा। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं और आपको आंसर देना है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस। जो मैंने पढ़ाया उसके क्वेश्चन देखते हैं। इतने सिंपल, ये चैप्टर बहुत सिंपल चैप्टर है, बट इसकी पूरी मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया, बेसिक वाला, ये बेसिक हमने कंप्लीट कर दिया। टाइप नंबर 2 पर अभी हमें बस 2 पर ही है, ठीक है। अच्छा इसका हमने क्वेश्चन किया था, पहला क्वेश्चन क्लियर है, कर चुके हैं हम कल। दूसरा क्वेश्चन भी हमने कल कर लिया था, तीसरा क्वेश्चन भी किया था, और ये चौथा क्वेश्चन किया था टीयर 1 का। पांचवा क्वेश्चन से शायद करना है। चलो पांचवें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, करके बताओ। इफ़ 6A, आंसर बताओ। अच्छा PDF नहीं मिल रहा क्या, अच्छा इसका मैं अभी आज ही भिजवाता हूँ। हाँ यार, रेशियो का PDF मैंने नहीं भेजा है, मैं भिजवा देता हूँ। मुझे एक्चुअली नया चैनल था तो उसका आइडिया नहीं था, मैं अभी भिजवाता हूँ, है ना। रेशियो का चैप्टर 6A 4B और 9C, व्हाट इज़ द ABC। ये क्या, ये तो कल कर लिया था हमने, है ना, ये तो कल कर लिया था। वैसे आपको पता है कि यहाँ पर 6A 4B और 9C बराबर है, तो इनके बराबर अगर मैंने कुछ भी कर दिया, K कर दिया, तो A बराबर क्या आ जाएगा, K/6, B बराबर क्या आ जाएगा, K/4, सही मैथ सीखो, K/9। अब आपको पता है रेशो में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कि रेशो क्या होता है, डिवीजन। K तो काट दिया। अब नीचे कौन बैठा हुआ है, 6 4 और 9, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9। इसकी टेबल बोलो जिसमें 6 और 4 का भाग जाता है, वो क्या कहलाएगा, तीनों का एलसीएम। 9 में जाता है नहीं, 9 दूनी 18 में जाता है नहीं जाता, 9 3 27 में जाता है नहीं है, 9 4 36 में जाता है जाता है। तो सब नंबर को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रूल है, हम कर सकते हैं। तो पहले का कितना आ गया 6, दूसरे का कितना आ गया 9, और तीसरे का आ गया 4, तो 694 इसका आंसर आ जाएगा। 694 डी इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, ठीक है। आसान है ये तो, पर फिर भी आ गया एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सब कर लोगे। हाँ जी बच्चा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया था आत्मजीत गोयत ने। अरे यार ये बच्चा भी बहुत फास्ट बच्चा है। उसके बाद दिया था जितेंद्र यादव, क्या बात है मेरा बच्चा, जितेंद्र यादव ने दिया था। उसके बाद अर्पिता सिंह, वेरी गुड बच्चा, देखो कितना छोटा बच्चा है, इसने भी आंसर 3rd नंबर पे दे दिया, वेरी गुड। PDF के लिए एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, मैं आज डाल दूंगा PDF। रौनक वर्मा का आंसर आ गया, अभिनव पटेल का आ गया था। चलो नहीं अभिनव पटेल गलत कैसे लिख रहा है बच्चा, गलत आ रहा है आपका, सही करो। जितेंद्र यादव का बिल्कुल सही है,
है ना। चलो आगे देखें। ओके ओके आगे देखते हैं। देखो विजय खारे कह रहा है पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे क्या? नहीं बच्चा, पूरा नहीं, संपूर्ण पढ़वाएंगे हर एग्जाम का रेशो, ठीक है। ऐप से अलग है क्लास सर? हाँ, ऐप से अलग है क्लास, वेरी गुड। चलो ये आ गया आपको, ठीक। अगला ₹3000। मैंने क्वेश्चन छुपा तो नहीं दिया, बताओ। मैं कहूँ मैं थोड़ा सा छोटा और हो जाऊँ क्या? वाओ, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द टीयर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ₹3000 इज डिवाइडेड अमंग ABC। अच्छा नहीं, पता नहीं मुझे, टीयर 2 का वाला नहीं है ये तो शायद। हाँ, ABC में 3000 रुपये को ऐसे बांटना है कि A रिसीव 13। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गया। एक मिनट रुको। ये अलग टाइप आ गया बच्चों। अच्छा ये अलग टाइप, चलो मैं अलग टाइप है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे आएगा तो इसमें, पर एक नए तरह का कंबाइंड रेशो, ठीक है। तो अभी हम एक नए तरह का कंबाइंड रेशो आप कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं। हाँ, इसको हम कह देते हैं स्पेशल केस। कंबाइंड रेशो में स्पेशल केस दे देते हैं, स्पेशल केस। अच्छा, अब क्या होता है स्पेशल केस? क्या है कि दो रेशो ऐसे होते हैं जिसमें कोई बंदा कॉमन नहीं होता, है ना बच्चा? हाँ जी बच्चा, बिल्कुल आ गया सर। हम तो एग्जाम्पल वाला चैनल देखते थे, वहाँ नहीं चल रही। हाँ बच्चा, एग्जाम्पल चैनल का ही बनाया हुआ है ना। हम आपसे पढ़ते हैं, बैच में पढ़ते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं बच्चा, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, स्पेशल केस देखो क्या है, स्पेशल केस क्या है। अच्छा, कोई बंदा कॉमन नहीं मिले, है ना, कोई कॉमन नहीं हो, बट परंतु उनका सम कॉमन हो। कोई बंदा कॉमन नहीं हो बट उनका सम कॉमन हो। जैसे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में देगा A और B+C का रेशो। वाओ, ये कहेगा कि A है 2 और B+C है 5, ऐसा दे देगा। और आपको देगा B और A+C का रेशो, ये कहेगा ये 1 है और ये 2 है, देखो ऐसा देगा। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई बंदा कॉमन ही नहीं है, तो इनको एक साथ कैसे लिखोगे? आपका टारगेट पता है क्या है? आपको कैसे भी करके ABC लिखना है, ये टारगेट है। इसी को कहते हैं कंबाइंड रेशियो। इट इज योर टारगेट, आपको कैसे भी करके ऐसा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप स्पेशल केस लिख दें। अब क्वेश्चन देखें, बोर्ड पे क्वेश्चन देखें। चलो आ गया, ठीक है। अब देखो ₹3000 इज डिवाइडेड अमंग ABC सो दैट। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, मैं करूंगा कि मैं आपको बताता हूं। देखो A को कितना मिला? 1/3 B+C का। वाओ यार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, ये मुझे बहुत फेमस क्वेश्चन लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, ये आता है आजकल। देखो, A रिसीव 13 एज मच एच B एंड C टुगेदर रिसीव। हिंदी में देखो, 3,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि ताकि B और C दोनों 1/3 के बराबर A को प्राप्त हो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, बाकी देखो, एंड B रिसीव। अच्छा, B को कितना मिला बच्चों? कहाँ गया यहाँ पे? B रिसीव 2/3। अच्छा, एज सच A+C टुगेदर रिसीव शेयर ऑफ C। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप मुझे बताओ 3,000 रुपये किसको बांटना है? अच्छा, आप बातें नहीं करो, आंसर मत बताओ, अभी सुन लो पहले। ये पहला क्वेश्चन कर लो, फिर अगला आप करना है ना। 3,000 रुपये कितने को, किस बंदे को बांटना है? तीनों को। तो आपका टारगेट क्या है? तीनों का रेशो होना चाहिए। देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करना, आएगा एग्जाम में। और इस क्वेश्चन में बस एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्या बच्चों मेरा, कि बच्चों सर ये जो है ना, यहाँ पे अगर मैं भाग दे दूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि A/B+C कितना है? 1/3 बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ पे भाग दे दूं तो क्या पता चलेगा? B/A+C कितना है? 2/3, ये भी बोल सकता हूँ मैं। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इसमें A और B+C का रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना है? 1:3। वाओ। और दूसरे में B और A+C का रेशो दे रखा है। वाओ। अच्छा सुनना प्लीज, और ये मुश्किल क्वेश्चन है, पहले रिपीट कर रहा हूँ, ये मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान दो। आंसर नहीं चाहिए मुझे, ध्यान दो, पहले पूरा ध्यान देंगे सब बच्चे। जिस भी क्वेश्चन में, अब आप बताओ कि सर यहाँ तो A है
और यहाँ है बी प्लस सी, और यहाँ पर है बी अकेला बी, और यहाँ पे कौन है ए प्लस सी। क्या इनमें कोई कॉमन है बंदा? नहीं, कॉमन नहीं है सर। यहाँ अकेला ए, यहाँ पे कहीं अकेला ए है ही नहीं सर सेकंड वाले में। ये बी प्लस सी सर, सेकंड वाले में कहीं बी प्लस सी है ही नहीं। सेकंड वाले में बी जो है फर्स्ट वाले में है ही नहीं सर। सेकंड वाले में ए प्लस सी है, फर्स्ट वाले में। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई कॉमन बंदा नहीं हो, बट अगर आपको एक नज़र देखते ही पता चल रहा है कि सर इसमें बंदा तो कॉमन नहीं है पर इनका योग कॉमन है। मतलब सर अगर हम इन तीनों को जोड़ें, ए में बी प्लस सी को जोड़ें तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, आएगा नहीं आएगा? और सर यहाँ पर जोड़ें तो कितना आएगा? 4 अनुपात। ठीक है, इन तीनों को जोड़ें, बी में ए प्लस सी जोड़ें तो क्या आएगा सर? ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे जोड़ें तो कितना आएगा? 5 अनुपात। तो सर इनको सेम बना देते हैं। फंडा क्या है? सम को सेम बनाओ। जैसे ही आपने सम को सेम बनाया, दोनों रेशो एक ही चीज को डिनोट करेंगे। देखो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मेथड, बहुत जबरदस्त। 4 और 5 को सेम बनाना है। 4 5 को सेम कैसे बनाओगे? इस पूरे रेशो को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चा, मैं कोई भी बैच में पढ़ाऊंगा ऐसे ही मैथ्स पढ़ाऊंगा, बस क्वेश्चन कभी कभार चेंज हो जाते हैं। इंटू 4, वाओ। जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिले जिसमें दोनों का सम सेम नहीं आ रहा, वेरी गुड, तो आप इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से कर दो। उसके बाद मैं लिखकर बताता हूं। देखो क्या हो गया, ए को 5 से गुणा किया तो 5, और बी प्लस से कितना आ गया? 15। वाओ, जगह ही नहीं है यार, कुछ जगह छोड़नी चाहिए थी, है ना। और बी को यदि 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8, और ए प्लस सी को किया तो कितना आ गया? 12। तो ये है कंबाइंड रेशो, ये दोनों एक ही रेशो को बता रहा है, क्योंकि इसका सम भी 20, इसका सम भी 20। वाओ। तो अब मेरा बच्चा कैसे करेगा क्वेश्चन? वेयर इज द प्लेस? देयर इज नो प्लेस एज सच। प्लेस तो है ही नहीं, कहाँ करें अपन? एक ब्लैंक लेने क्या, चलो। तो ए को मिला 5, और बी कहाँ से निकालेंगे? ये बी प्लस सी को 15 मिला, उसमें से 8 घटा दो। अच्छा सी, बी चाहिए ना, बी। हाँ, तो बी प्लस ए को मिला 5, और क्या पूछा था? बी को कितना मिला? तो ये देखो 12 में से 5 घटाते सी आ जाएगा 7। सी आ गया कितना? 7 आ गया। देखो 7, और इस 7 को इसमें से घटा दो तो ए आ जाएगा कितना? अच्छा बी तो दे ही रखा है यार, 8। ए 5, बी 8, और सी कैसे निकलेंगे? 15 में से 8 घटा दो, बस। हाँ जी बच्चा, आ गए क्या? अरे दिख रहा है क्या? वेरी गुड। क्लास चालू हो गई? गुड 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 गुड। मैं तो मैसेज दे रहा था, पता नहीं क्या हो गया। क्लास हो गई स्टार्ट? अच्छा, क्वेश्चन आ गया सबको? अरे क्या हो गया, कौन झगड़ा कर रहा है? सॉरी सर मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं रिवेश। हाँ जी, स्वागत नहीं करोगे सर फिर से सर? अच्छा अच्छा, ओके, वेलकम बच्चों, नाउ इट्स ओके, वेरी गुड। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया क्या? हाँ जी बच्चा। अरे वो अर्पिता बच्चे को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बहुत छोटा बच्चा है, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ जी बच्चा, चलो आ गया आ गया, ठीक है ठीक है। तो आपने समझ में आया कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दे दे, ये वापस तो नहीं बताऊँ मैं, जैसे ए का रेशो दे दे और बी प्लस सी का, और बी का दे दे और ए प्लस सी का, तो इसमें कॉमन कोई नहीं है, तो इसका सम को सेम बनाओ, 4 और 5। तो आपको इस रेशो को उल्टा फुल्टा 5 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से करना है, और ऐसे करते ही आपके पास देखो क्या आ जाता है कि सर इस क्वेश्चन में ए है 5 और बी प्लस सी हो गया सर 15। देखो ऐसे आ जाता है। अच्छा, दूसरा रेशियो से बी और मिलेगा, और क्या मिलेगा? ए प्लस सी। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 8 आ गया। अब ये दोनों एक ही रेशियो को बता रहे हैं, क्योंकि इसका भी सम 20 आ रहा है और इसका भी सम 20 है, तो यहाँ से इनको एक साथ ले लो। ए कितना है? 5 ले लो, ये दोनों एक ही चीज को बता रहे हैं। बी कितना है? सेकंड वाले से ले लो 8, और सी कितना है? चाहे तो यहाँ से ले लो, 15 में 8 माइनस करो 7, या फिर यहाँ से ले लो 12 में 5 माइनस करो 7। तो ये ऐसे करके आपको करना है, 5 8 7 आ जाएगा। वाओ, और फिर तो आप कर ही लोगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। आगे बढ़ें। हाँ जी बच्चा, सबको आ रहा है? सर जी मेरे नहीं समझ में आता। लक्ष्मण बच्चा, आज पहली क्लास है क्या आपकी? अगला देखो, अगला चलो, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सा बच्चा करके बताता है। सबसे पहले आंसर देखते हैं कौन बताता है फास्ट।
इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ जी बताओ। ओके सर सुन लो सर जी। हाँ बोलो बच्चा बोलो। 6 क्वेश्चन फिर से करा दीजिए। 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा ले लो अब। अच्छा हाँ बच्चा अर्पिता मैं दूसरा लेता हूँ। वीके टैग 6 क्वेश्चन वापस बच्चा। 6 क्वेश्चन जैसा ही है, सेम क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जैसा है। वीके टैग इसको कर लो, एक ही बात है। ए फिक्स अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी 1/3 ऑफ ए। देखो ये कहता है यहाँ पे देखो 1/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7। 1/3 ऑफ ए का 1/3 बी के 1/7 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, बी के 1/7 के बराबर। ए इज इक्वल टू 1/7 ऑफ द बी प्लस सी। ठीक है। सी गॉट 1/4 ऑफ ए बी टूगेदर। सी को क्या मिलता है? ए बी का 1/4। ये देखो ये दो चीज दे दी आपको। ठीक है। इफ ए एंड सी टुगेदर रिसीव, अच्छा ए और सी का दे रखा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इन सब में आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है। हाँ बच्चा वह और भी खतरनाक बच्चों की क्लास है, इसमें तो आंसर भी आ गया इतना जल्दी। सबसे पहले आया विकास रफ एंड टफ, मजा आ गया मेरा बच्चा। फिर आया सुरेंद्र। विकास रफ एंड टफ, आई एम रियली सॉरी। आज मैंने मैसेंजर में आपका मैसेज देखा जो शायद एक महीने पुराना था, बड़ा बुरा लगा। शर्म के कारण जवाब भी नहीं दिया। मैं बहुत सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ मैं। सुरेंद्र का आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे किसका आया? चलो सर सन में नहीं आया, अभी बताते हैं क्यों नहीं आया। अरे आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, अभी आ जाएगा। जैक विल्सन का आंसर आ गया। उसके बाद आया सूरज वर्मा का 35,000। चलो अब देखते हैं। जो बच्चों को नहीं सन में आया वो पूरा ध्यान यहाँ पर देंगे। जिन बच्चों को सन में नहीं आएगा वो पूरा ध्यान दो यहाँ पे। अब देख लो, अब देख लो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है। इसमें क्या बोलता है कि ए को जितना मिला उसका 1/3 बी प्लस सी को मिला उसके 1/7 के बराबर है। बच्चे इसको सीखो, इसका मतलब क्या होता है। मैथ्स में अगर आपने क्रॉस गुणा कर दिया ए अपॉन बी प्लस सी, ऐसे गुणा कर दिया तो आएगा 3/7। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में ए कितना दे रखा है? 3। आपको पता है ना रेशियो ही होता है क्या? भाग देना। डिवीजन इज सेम एज ए रेशियो। ये यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? यहाँ तक नहीं डाउट है? हाँ बच्चा दीपक सिंह नेगी, सीपीयू का वही सेम सिलेबस, सेम पैटर्न होता है, सेम वेटेज होता है जो सीजीएल का होता है। ये क्लास सीपीयू के लिए भी है, उसके भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अब देखो सी और ए प्लस बी, यहाँ से अगर इसको मैं भाग दे दूं तो देखो बच्चों क्या आएगा? यहाँ आएगा सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 1/4। अगर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो एक्चुअली अनुपात दे रखा है। सी कितना है? 1। और बच्चों ए प्लस बी कितना है? 4। वाओ। और मेरे प्यारे बच्चों इनका जोड़ बताओ कितना आ रहा है? 10 आ रहा है इसका, क्योंकि इनमें कोई कॉमन तो नहीं है। देखो अकेला ए कहीं दिख रहा है सेकंड में? नहीं। अकेला सी जो सेकंड में है वो कहीं फर्स्ट में दिख रहा है? अकेला सी नहीं। बी प्लस सी जो फर्स्ट में है वो दिख रहा है इसमें? नहीं। ए प्लस बी जो सेकंड में दिख रहा है? नहीं। तो आपको क्या करना है? इनमें इनका सम सेम बनाना है। अच्छा कोई जरूरत नहीं दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब ये 5 आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो बस सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो जिससे इसका सम भी 10 आ जाएगा। तो अब मैं नया रेशियो लिखता हूँ। देखो क्या है नया रेशियो है? ए और बी प्लस सी। बच्चा मैं आपको करके बता रहा हूँ इसलिए आपको ज़्यादा टाइम दिख रहा है, पर ये क्वेश्चन बहुत फास्ट है। अब सी और ए प्लस बी क्या हो गया आपके हिसाब से? 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 और 8। वाओ, ये कहलाता है कंबाइंड रेशियो, है ना बच्चा मेरा? इसको बच्चों क्या कहते हैं? कंबाइंड रेशियो। ये आपका कंबाइंड रेशियो है। अब आप बोलो सर क्या मजाक करोगे, कंबाइंड रेशियो तो है ही नहीं। कंबाइंड रेशियो तो एक साथ लिखते हैं। अरे एक साथ तो लिखा हुआ है। हमने कहा ये ए है, ये बी प्लस सी है, ये सी है और ए प्लस बी। आप पहले वाले को भी जोड़ के देख लो, तीनों साथ को कितना आएगा? 10। और सी में ए प्लस बी को जोड़ो तो कितना है? 10। तो दोनों क्या है? एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, समतुल्य विधि। और समतुल्य विधि से अब सीधा सीधा उठा के देखो, ए कितना है? 3 और सी कितना है? 2। और इस 2 को 7 में से घटाओगे तो क्या आएगा? बी कितना? 5। तो वाओ, बी हो गया 5 और सी कितना आ गया? 2। बच्चा आपका आंसर मैं देख चुका था, सबको आ गया था। रूबी सिंह बच्चे को भी आ गया, वेरी गुड। और किसको आया? सर, है ना, सनोज कुमार को भी आ गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ए प्लस सी दे रखा है, तो आप जोड़ो ए और सी। 5 रेशो की वैल्यू दे रखी है बच्चों इसमें। 5 अनुपात में कितना पैसा बांटना है? 25,000। ये पढ़ाया था कल। एक रेशो में कितना जाएगा? 5,000। बिल्कुल बेसिक में पढ़ा चुका हूँ। पूछा क्या है? बी और सी को कितना मिलेगा? अब देखो घुमा दिया। बी और सी कितना है? रेशो के फॉर्म में 7 रेशो। 7 रेशो की वैल्यू पूछी तो 7 × 5,000, 35,000 इसका आंसर आएगा। सबको आ गया? हाँ
हाँ बच्चा लक्ष्य शर्मा, मैं क्वारंटाइन हूँ, है ना बच्चा। हाँ अब देखो क्वारंटाइन वैसे मेरा ख़त्म हो गया पर मैं अभी जयपुर में हूँ। अब देखो वाओ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। हाँ ये बाय मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, बाय मिस्टेक वाले क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, बाय मिस्टेक वाले क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त। अब देखो 550, 555 रुपीज़ को 3 भागों में बांटना था। देखो बोर्ड पे देखो, 555 को 3 लोगों में बांटना था, ए बी सी। कैसे बांटना था? इस रेशो में। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, ए बी और सी का रेशो है 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6। इसको कहते हैं करेक्ट, सही सही रेशो तो ये था, पर बाय मिस्टेक देखो, बट बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन है। इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 4 5 6। वाओ, गलती से देखो, गलती क्या कर दी, यहाँ पे लिख दो, है ना, यहाँ पे लिख दो गलती से क्या हो गया, गलती से। आप देखो कौन याद रखता है 1/4, 4 5 6 में बांट दिया। वाओ, बाय मिस्टेक, ये है रॉन्ग रेशियो है, और ये क्या है, राइट रेशियो। अच्छा ऐसा करने पर हुआ क्या मेरा प्यारा बच्चा, ऐसा करने पे आपको ये पूछा है कि सी को बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला। ये क्वेश्चन है। अब आप देखो, वेरी गुड, 72 आंसर आ रहा है, अरे वाह क्या बात है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं, है ना, इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास है ये। सूरज वर्मा का आंसर आ गया था, श्रुति मिश्रा का भी आंसर आ गया था, रौनक वर्मा, रोहित शर्मा, वेरी गुड, सरदार जी बच्चे का। अच्छा बाकी बच्चे डरे नहीं, ठीक है, हाँ बाकी बच्चे डरे नहीं, पूरा ध्यान दें यहाँ पे। देखो अब ये जो क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं, बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो यार बच्चों है ना, रेशियो को करेक्ट बनाओ। देखो रेशियो को करेक्ट बनाना मतलब क्या होता है भाई, ये अपॉन में अच्छा थोड़ी लगता है यार। नीचे कौन है, 4 5 और 6। अच्छा 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 12, और 12 और 5 का एलसीएम 60 होता है। तो आप पहले तो ना इसको सिंप्लीफाइड करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 करो। अब देखो राइट वाला जो रेशियो है वो क्या आ गया, 4 से कट गया 15, 12 और 10, और जो रॉन्ग वाला रेशियो है वो क्या है, 4 5 और 6। अच्छा वैसे इस क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हो, आपको ये तो निकालना है कि सी को कितना मिला। अब देखो बेसिक से करता हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से, तो मैं देखता हूँ कि सी को मिलना कितना चाहिए था, सी को मिलना कितना चाहिए था, 10 अपॉन, अरे बेसिक मेथड, तीनों का सम करो कितना आएगा, 7, 37 इंटू कितना बांटना है, 555। ये था ना बेसिक मेथड, वेरी गुड, ठीक है। अब 37 से इसको काटना है, तो 37 से एक बार गया, एक बचा कितना, 8 18, तो 185। अच्छा 5 बार गया तो 5 बार, तो सी को मिलना था 150 रुपये। देखो सिंपल मैथ है वैसे। अच्छा अब सी को मिला कितना, सी डैश, सी को मिल गया इस रेशो में मिला, तो 6 अपॉन तीनों रेशो का सम कितना है, 15, वेरी गुड, इंटू कितना करेंगे, 555। तो सी को 15 से, अच्छा ये तो वही है, 37 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखा 6 से इसका 2 से लगा 4 4 18, तो 220 रुपीज़ मिल गया। तो इसको कितना एक्स्ट्रा मिला, तो 2 में 150। ये बेसिक से भी फास्ट हो जाएगा, 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गया, और ये आपका आंसर है। सी को 72 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला। अरे कितनी सिंपल सी बात है, राइट रेशो था ये वाला, तो इसको पहले सरल बना लिया, तो कितना आ गया, 15 12 10 आ गया। आपको इतना तो सीखा हुआ है, पढ़े लिखे बच्चे हो, पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ कि रेशो को कैसे बढ़ा जाता है। इसमें 10 या तो तीनों को ऐड कर लो, एक ही बात है ना। 37 रेशो में कितने पैसे बांटने हैं, 555, तो एक में कितना जाएगा, 555/37, तो 10 में कितना आएगा, इंटू 10। सी का हिस्सा निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। अच्छा अब गलती से ऐसे बांट दिया, तो इसमें सी का हिस्सा निकालो, 6 अपॉन तीनों रेशो का सम इंटू ए, तो 220 आ गया। मिलना था 150 और मिल गया 222, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 72 रुपीज़। ये इसका आंसर है, आ गया बच्चे को। इंडियन टेक्नोलॉजी जयपुर, हाँ बच्चा जयपुर राजस्थान से हूँ। अरे वाह, कोचिंग सेंटर होगा ना आपका, कहाँ है बच्चा? मैं भी जयपुर से ही पढ़ा रहा हूँ और जयपुर राजस्थान में ही हूँ बच्चा, है ना। मैं भी जयपुर राजस्थान से पढ़ा रहा हूँ, मैं जयपुर में बैठा हूँ, अभी मेरा होम टाउन है। मेरा कोचिंग सेंटर दिल्ली में था जो मैंने बंद कर दिया, ओके, और अब मैं एग्जामपुर में पढ़ाता हूँ, ओके। चलिए वेरी गुड, ऑफलाइन मैंने अपना बैच बंद कर दिया। फर्स्ट क्लास है आपकी क्लास में, अरे वाह वेरी गुड मेरा प्यारा बच्चा, वेलकम मेरा बच्चा।
अकवाली यादव बच्चा, आपको बहुत बहुत वेलकम। चलो स्टार्ट करते हैं। आ गया। अच्छा, अब मैं इसका दूसरा मेथड बता रहा हूँ जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट मेथड। ये तो हुआ बेसिक मेथड, मेरे ख्याल से तो ये बेसिक मेथड है, बट ये क्वेश्चन उस समय प्रॉब्लम करेगा जब ये पूछेगा कि बताओ तीनों में किसको ज्यादा मिला। वाओ, अगर ये क्वेश्चन मैं बोल दूं कि तीनों में बताओ किसको ज्यादा मिला, या ये मैं पूछ लूं कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को मिला, और तीनों ही ऑप्शन में, तब गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन गड़बड़ बन सकता है। अगर सी का पूछ ले अकेला अकेला तो निकालो बेसिक से। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको सही करके बता रहा हूं। देखो एक बार, देखो एक बार और देखते हैं। इस क्वेश्चन को बेसिक से नहीं करते हम। अब इस क्वेश्चन में आप अपना इक्विवेलेंट मेथड लगा के बताता हूं। देखो कैसे करना है इक्विवेलेंट मेथड, देखो कैसे करना है। देखो ध्यान दो, प्लीज प्लीज ध्यान दो। आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अभी तक मैंने जो लिखा हुआ है बोर्ड पर वो तो बड़ी सिंपल चीज़ है। क्यों सिंपल है बच्चा? क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि उन बंदों को देना था पैसा इस रेशियो में 1/4, 1/5 और 1/6, पर आपने उनको दे दिया 4, 5, 6। तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तो ठीक है, 15, 12, 10 आ गया। अब इसका सम कितना आ रहा है? 37। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया इसको 4, 5, 6। इसका सम कितना आ रहा है? 15। अब आपको पता है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? नहीं नहीं सर, कोई कॉमन नहीं है। ये तो सही रेशो है, इसमें ए को भी अलग पैसा मिलता है, बी को भी अलग मिलता है और सी को भी अलग मिलता है। और सर ये गलत रेशो है जो गलती से दे दिया, इसमें ए का भी अलग पैसा आ गया, बी का भी अलग पैसा आ गया, सी का। सर इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। अरे कॉमन तो है ना, पहले भी 555 रुपए बांटने और बाद में भी 555 रुपए बांटने हैं, मतलब दोनों का क्या सेम है? सम सेम है। देखो वापस से वही बच्चा बच्चा बहुत जबरदस्त मैथ्स है, बहुत जबरदस्त। ध्यान दोगे तो मजा आएगा। अरे वाह, लक्ष्मी शर्मा बहुत प्यारा मेरा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा, पूरा पढ़ना अच्छे से, है ना? एक एक चीज़ पढ़ना, आप चिंता नहीं करना बच्चा, एक एक चीज़ पढ़ना बच्चा। मैंने पूरी मैथ्स पढ़ाई है ऑनेस्टली, आप भी पढ़ना अच्छे से, है ना बच्चा? हाँ, रोज देखते हैं। वेरी गुड बच्चा। अब देखो, आप क्या करो बच्चा, 37 और 15 को सेम कैसे बनाया? उल्टा फुल्टा, पहले वाले पूरे रेशियो को 15 से। अब आप लोग से इतना टिपिकल क्यों कर रहे हो? पहले वाला मेथड सही था, बिल्कुल सही था। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि सी को कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला तो पहला बेसिक से कर लो फटाफट। हाँ, अगर पूछे कि तीनों में किसको ज्यादा मिला तो तीनों को चेक करना पड़ेगा, तो बेसिक से टाइम लग जाएगा। ये अपनी मैथ्स को फ्लेक्सिबल बनाओ। मैं इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा करके इन तीनों का सही रेशियो निकालता हूँ। देखो 15 से पहले को गुणा किया कितना है? 225। दूसरे को किया कितना है? 15, तो इसका 0 ऐसे लगा, 3, 15, 180। और तीसरे को गुणा किया तो कितना है? 150 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर 15 को 37 से गुणा किया तो कितना है? और इत्तेफाक से 555 ही आ गया। अच्छा, गलत रेशो है, इसको 37 से गुणा करना है। 37 को 4 से गुणा किया तो कितना है? 728 का 8 हासिल लगा, 2 चाहती बात है, 148 आ गया। वेरी गुड। 5 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 5 7 जा 35, 185 सही है ना? 5 से 25 का 5 से लगा 3, 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 222। अब आप मेरे बच्चे ये देखेंगे कि सर इन सब क्वेश्चंस में आपने एक चीज देखा कि सर इसमें तो उसको कम मिला, सर कम मिला। कितना कम मिला? माइनस कर दो। इसको 77 रुपए कम मिला। सर इसको ज्यादा मिला, इसको तो कम मिला सर, इसको 5 रुपए ज्यादा मिला। अब ये देखो पूरा क्वेश्चन है अगर डिटेल में पूछे तो, और इसको भी माइनस करो तो कितना आएगा? सर 72 रुपए इसको ज्यादा मिला। तो ये इसका आंसर है। अब आपसे पूछेगा किसको कम मिला सबसे, तो आप बोलना सर ए को कम मिला, और बी को कितना मिला? 5, और सी को कितना मिला? 72, एक्स्ट्रा मिला 2 को। ठीक है, और अफकोर्स यार 2 को जितना ज़्यादा मिलेगा होगा ए को उतना कम मिलेगा। आ गया, अगला देख लें, अगला देख लें। हाँ बच्चा, मिलना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? इंडियन टेक्नोलॉजी, बिल्कुल हम मिल सकते हैं। आप मुझे मैसेज दें, मेल करें, राइट डायरेक्शन अकेडमी दिल्ली @gmail.com पे हम बात करेंगे। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। अब देखो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, 9th क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। सूरज वर्मा, जयपुर में कहाँ हो आप? मैं प्रताप नगर हूँ, सेक्टर 5 में, सेक्टर 5 प्रताप नगर। एड्रेस तो बताना और ज़्यादा सही नहीं है, बस इतना ही। ठीक है, बाय मिस्टेक एन अमाउंट 1210 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC। देखो बाय मिस्टेक जहां आ जाए समझ जाओ, अरे सर ये तो वही वाला स्पेशल आ गया। 3 बच्चा है, ए, आंसर बताओ, आंसर बताओ, बी और सी। बच्चा कभी कभार तो हम फास्ट क्वेश्चन करते हैं, कभी समझने का पोर्शन ज़्यादा होता है जैसे आज है, तो कोई बात नहीं, उसमें टेंशन क्या करते हो, इतने में बांटना था।
है ना, इन द रेशियो इतना इतना बांट, ये सही वाला रेशियो बच्चों, पर गलती से कैसे बांट दिया सर, गलती से बांट दिया इसने 2:5:3 में। व्हाट इज द एक्सेस रिसीव बाय ए बी टुगेदर। अच्छा ए बी टुगेदर, अरे क्या करना है बच्चा, सबको आता है, करो करो आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ जल्दी से, सब बच्चे आंसर बताएंगे, वेरी गुड। व्हाट्सएप नंबर है आपका, बिल्कुल है, पर मैं दूंगा क्यों, क्यों दूंगा मैं आपका मेरा व्हाट्सएप नंबर। किशन सिंह का आंसर सही आया सबसे पहले, नहीं नहीं उससे पहले भी आ गया था किसी का 1430। अरे यार श्रुति मिश्रा बच्चा बहुत ही फास्ट बच्चा है, वेरी गुड बच्चा मेरा। सूरज दुबे बच्चा दूसरे बच्चे ने बताया। फिर तीसरे नंबर पे किसान सिंह, रोहित शर्मा, दौलत वर्मा, वाह वाह, याशी सिंह, वेरी गुड। सर कोचिंग के गृह में रहते हैं, कोचिंग के गृह में रहते हैं प्रताप नगर, अच्छा प्रताप नगर कोचिंग का गृह अच्छा अच्छा कोचिंग का गृह, हाँ बच्चा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आ गया सबको। अब देखो इसको क्या करो, नीचे कौन है 2 बैठा हुआ है, नीचे कौन बैठा है 3 बैठा हुआ है, तो हम इन सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वाह 6 से मल्टीप्लाई करते ये क्या आ जाएगा 3 रेशो, अरे सीखा हुआ है इतना 6:2। अब ठीक है ये सही रेशो है ये गलत है, बट इसमें गड़बड़ क्या है, अरे सर इसको ऐड करो 6 7 8 9 11 आ रहा है सर, इसका ऐड करो 5 6 7 8, और ये सर ये तो ऑलरेडी सेम आ रहा है, नहीं नहीं 10 आ रहा है यार ये तो, सॉरी ये 10 आ रहा है तो उल्टा उल्टा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे ये ना इक्विवेलेंट बन जाता है। देखो पहला वाला क्या आ गया सर, ए बी और सी का इक्विवेलेंट क्या मिल गया, इनका सही रेशो था, इसको मिलना था 30 रुपए, इसको मिलना था 60 और इसको मिलना था 20, और मिल क्या गया देखो गलत रेशो, 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको मिल गया 22 सर कम मिल गया, इसको मिल गया 55 वाओ, और इसको मिल गया 33 शानदार। अच्छा इनका सम देख लो, अब सेम आएगा, देखो इसका सम करो कितना आ रहा है 110 आ रहा है, देख लो इसका सम करो कितना आ रहा है 5 6 7 8 9 10 का 0 हासिल लगा 1 5 6 7 8 9 10, देखो ये भी 110 आ रहा है, देखो आया इक्विवेलेंट, वाओ। तो अब आपको क्या पूछा है मेरा बच्चा, ये बहुत अच्छी मैथ्स है, ध्यान रखो। व्हाट इज द, ए बी को कितना मिला टुगेदर, तो ए बी को मिल रहा था 90 और अब कितना मिला ये देख लो, ए बी को टुगेदर मिलता था पहले 90 रुपए और अब कितना मिल रहा है 5 2 7 77। व्हाट इज द एक्सेस रिसीव, अरे यार एक्सेस तो नहीं है, ये तो कम हो गया, ये तो कम मिला क्या ए बी को, ए बी को एक्सेस थोड़ी मिला, कम मिला, कितना कम मिला, ये क्वेश्चन ही गलत है वैसे, एक्सेस कैसे मिला, ए बी को 13 अनुपात कम मिला, और जबकि आपको पता है 110 अनुपात की वैल्यू इस क्वेश्चन में किसके बराबर है 1:1:0। मैंने कुछ गलत किया क्या देख के बताओ, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, 1 0 से 0 कट गया, 11 से देखो 1 0 से 1 0 कट गया और 11 से कट गया 11 बार और 0, तो आपसे पूछा 13 रेशो की वैल्यू, यही है क्या आंसर 110 इंटू 13, देखो 1430, गलत लिख दिया आपने, क्यों बच्चा गलत लिख दिया क्या मैंने, अच्छा अच्छा था, बाय मिस्टेक एन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो इतना, अच्छा अच्छा था, बाय मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक थी, थैंक यू बच्चा थैंक यू, ये बाय मिस्टेक थी और ये था सही अमाउंट, अच्छा मैंने अब ठीक कर दिया, ठीक है इनका क्वेश्चन सही है, ये पहला वाला बाय मिस्टेक थी और दूसरा वाला सही वाला अमाउंट है, तो इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है बाय मिस्टेक और सही वाला अमाउंट, तो इनमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया, हाँ 13 रेशो उसको ज़्यादा मिला, ठीक है, तो 1 इतना ये आंसर आ जाएगा, गॉट इट, वाओ इट्स वेरी फैंटास्टिक। हाँ जी बच्चा मुझे बताओ, सब बच्चों का आंसर आ गया, सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत प्यारे बच्चे ने, सूरज दुबे ने बता दिया था, किशन सिंह ने, रोहित शर्मा ने, दौलत वर्मा ने, रूबी सिंह ने, बच्चा आज तो समझने वाली ज़्यादा क्लास है, आज की क्लास थोड़ी समझने वाली ज़्यादा है, ठीक है। ये है आपका, अच्छा ये मैंने आपको बताया कंबाइंड रेशियो की क्वेश्चंस, अब इसका अब टाइप नंबर 3 और है, सुनो ध्यान से, यहाँ तक कोई डाउट है, इज द एनी डाउट, हाँ जी बच्चा, बच्चा हमने जो अभी तक कंप्लीट कर दिया, ये बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, बाय मिस्टेक वाला क्वेश्चन मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया था, इसको बिल्कुल बेसिक मेथड कहते हैं, बेसिक मेथड, इस मेथड में मैंने आपको सारी वेराइटी बता दी कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़े हार्ड भी बता दिए। टाइप नंबर 2 था कंबाइंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो को मैंने टाइप सब बताया पर क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, बाकी कुछ क्वेश्चन उसके पता कैसे आते हैं, सिंपल सा, कि किसी में ए बी का वैल्यू दे रखी है, ऐसे सिंपल से आते हैं कि 5:3 दे रखा है और बी और सी की वैल्यू, बी और सी का रेशो दे रखा है 2:9 दे रखा है, और सी और डी का रेशो दे रखा है
4:5, तो तीनों का कंबाइंड लिखो, बताओ, लिख कर बताओ, चलो जल्दी से बताओ। तो एक कुछ ऐसे आ जाते हैं, तो वो मैंने अभी कोई गलत तो नहीं लिया है क्वेश्चन। चलो आ गया सब बच्चों को, वेरी गुड, सबको आ गया, रोहित शर्मा को आ गया, अच्छा मान को उल्टा कर दिया, ठीक कर दिया मैंने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चे को आ गया। अच्छा ये बच्चे का नाम क्या है, बड़ा प्यारा नाम है यार, एकावली, अरे वाह क्या बात है, एकावली यादव, अरे क्या नाम है यार, ये तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, बहुत ही प्यारा नाम है, एकावली यादव, क्या बात है बच्चे। प्लेट गिर गई, अरे क्या हो रहा है, चूहा है क्या कोई? अच्छा चूहा नहीं है, वो आज मेरे ना बहुत से क्यूट, 2 क्यूट से भांजे हैं मेरे, वो आए हुए हैं, तो उन्हीं से प्लेट गिर गई है ना, वो मेरे लिए खाना बना रहा है मेरा भांजा, आहा सोचो इतना छोटा सा बच्चा, 5th क्लास का बच्चा मेरे लिए खाना बना रहा है, और सुंदर इतना है, बस मैं मिलाऊंगा आपको कल, है ना, कभी मिलाऊंगा उससे। चलो आ गया, तो प्लेट नहीं गिरी, वो खाना बना रहा है, तो बच्चे खाना कैसे बनाएंगे, इतना छोटा बच्चा, 5वीं क्लास का बच्चा खाना बनाएगा तो प्लेट तो गिरेगी ना। चलो यहाँ तक आ गया, आंसर नहीं बता रहे, आंसर तो बोलो, बातें तो खूब करवा लो आपसे। रोहित शर्मा का आंसर आ गया 40, 24, 108 एंड 135, वेरी गुड वेरी गुड। दिखाऊं क्या मेरा भांजा कहाँ गया? देखो मैं आपको अपने भांजे से मिलाता हूँ, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, हाई करना बस, यूट्यूब पे चल रही क्लास, अच्छा नहीं लगता, हाई कर लो बस। देखो ये है मेरा भांजा, देखो कितना छोटा, हाई करो, हाय। अच्छा अच्छा सॉरी, 5th में नहीं है, 8th में, और 8th में आ गया, अभी तो 5th, कल तो 5th में था, आज 8th में आ गया, बहुत ही फास्ट है, न्यू जनरेशन बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। चलो आ गया सबको, वेरी गुड। तो यहाँ तक सब हैं, आपके पीछे देखो कोई खड़ा है। कंबाइंड रेशियो तो बता ही नहीं रहे, बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बच्चे का आ गया, मनी यादव का आ गया, उससे पहले आया था नो नेम का। नो नेम क्या होता है यार, क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा का आ गया। अच्छा नो नेम मतलब अनामिका, जिसका नाम नहीं होता, ठीक है। अच्छा ओके वेरी गुड। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले लिखो ए बी, सुन लो पहले। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता था कि ए बी का, बस ये डायरेक्ट ऐसे ही आता है बच्चों, पता है क्या आता है, ए और डी का रेशो बताओ। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ए अनुपात डी बताओ, ये क्वेश्चन आता है, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये, पता नहीं कैसे रह गया, लिखना रह गया, क्योंकि वो कोई क्वेश्चन कोई इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस नोट्स में नहीं लिखा है। तो आप ऐसे करो, देखो ऐसे करो, ऐसे लिखो, और सी और डी का अनुपात, सबका भी पूछ सकता है, पूछा गया एग्जाम में, ये है ना, दिल्ली पुलिस में भी आए हुए हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसमें ये क्वेश्चन आते हैं, कंबाइंड करके बताओ, ऐसा आता है सीधा क्वेश्चन। एमटीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कंबाइंड करके बताओ। तो आप क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये ए को बताएगा, है ना बच्चा, ए को कैसे बताएगा, 5 दूनी 10, मैं ऐसे लिख दूँ, याद रहेगा आपको, 5, 2 एंड 4, ये तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ए को बताएगा। बी देखो, अब क्या करो, एक को छोड़ दो और एक को इधर से ले लो, 2, 4 और 3, देखो ऐसे सीख लो, सीख लो, 2, 4 और 3। अच्छा अब सी को कैसे लिखना है, अब 2 को छोड़ दो मेरा बच्चा और 2 को इधर से ले लो, 4, 3 और 9, 4, 3 और 9। अच्छा डी को कैसे लिखना है, अब तीनों को छोड़ो और तीनों को इधर से ले लो, 3, 9 और 5, ये इसका कंबाइंड रेशियो होगा, 5 में 10, ये हो गया 40, और ये हो गया 4 में 8, 24, 24, वेरी गुड, आ गया। और ये कितना हो गया, अच्छा अभी तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, है ना, कितना हो गया, 9 चौक 36, 3 छः 18 का 8, हंस लगाए, 3 9 और 1 10, 108 हो गया। और ये क्या हो गया, 45, 3 में 15 का 5, 3 चौक 13, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब आपको ये क्वेश्चन में तीनों चारों पूछ ले तो ये आपका आंसर है, 40, 24, 108, 135, वेरी गुड रोहित शर्मा। अगर आपसे पूछे कि नहीं ए और डी बताओ, तो ए और डी के लिए तो क्या है, देखो ए और डी पूछा है तो ए क्या हो जाएगा, ये आता है कई बार ए और डी, तो 5, 2, 4, अगर ए और डी पूछे तो सब मत लिखो और डी लिखो, डी क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई, 3, 9 और 5। अब इसमें कॉमन काट दो, 5 से 5 काट दिया और क्वेश्चन कट रहा, तो ये हो जाएगा 8:27। वाओ वेरी गुड मेरा बच्चा, बिल्कुल बहुत सही है। दीपक कुमार ने बिल्कुल सही बताया, 8:27। सुरेंद्र ने भी सही बताया। बच्चा आप देखो कुछ चीजें तो, हाँ जी, जब वर्दी आएगी तभी नाम आएगा, क्या बात है नो नेम, क्या बात है, मजा आ गया बच्चा, मजा आ गया, ये जज्बा होना चाहिए। भांजा बहुत क्यूट है रिवेश। भांजे को आईएएस बनवाना, दूसरा भांजा आईएएस बनेगा, वो आईएएस का बनेगा, दूसरा भांजा तो जर्मनी में जाने वाला है, अभी 11th क्लास में उसने पहले से प्लानिंग कर ली। मैंने कहा यार हमारे देश में रहे, तो दूसरे भांजे को, पहले भांजे को है ना, छोटे वाले भांजे को बनाएंगे सर, भांजे को आईएएस बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, भांजा भी है भतीजे भी है, सबको आईएएस बनाएंगे। जयपुर में अगर मैं आ गया तो इनका भला हो जाएगा। चलो पीडीएफ में भेज देता हूँ बच्चा, आज यहीं पे पढ़ते हैं, क्योंकि एक नया टाइप है, मैं चाह रहा हूँ कि नया टाइप नई क्लास से स्टार्ट करें, ठीक है।
आपको बताया, पहले बताओ, देखो नया टैब है आज, वैसे मैं लाया तो था क्वेश्चन खूब सारे, ये सब आपको पढ़ाने थे, पर चलो ठीक है। तो आप बच्चों बिल्कुल ये वाला है ना एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो, इसी पे मैं आपको आज पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है। हाँ जी बच्चा, इसमें आपको सब मिल जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे, तो बच्चों बहुत ढंग से पढ़ो। अच्छा बस एक काम ध्यान रखना कि आप रिवीजन करना, है ना। जब भी नेक्स्ट क्लास में आओगे तो अगली क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, बहुत थोड़े सा अलग क्वेश्चन, ए बराबर बी क्रॉस सी वाले प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। फिर मैं पढ़ाऊंगा ए बराबर बी प्लस सी वाले प्रश्न। ये मेरा टाइप है, ये मेरी स्टाइल से, मेरी टाइप वाइज मैं ऐसे बिल्कुल अलग ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप ध्यान दोगे तो बहुत मजा आएगा और जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा और नाम रोशन हो जाएगा किसका, आपका, आपके मम्मी पापा का, मेरा और एग्जाम्पल का। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहो बहुत प्यारे बच्चे।